यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स में यहाँ पर जैसा सॉलिड्स में होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आया समझ में? वर्क एनर्जी पावर के टाइम अपन लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यानी यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना, जब फ्लूइड मोशन में होता है तो वो पार्टिकल जैसा होता है। जैसे अगर मान लीजिएगा मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट करा तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा, है ना? आया समझ में? उस समय r इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। h इज इक्वल टू क्या होता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपको पता है। अगर मैं यहाँ से एक पाइप लेता हूँ और वो पाइप में लिक्विड फ्लो होता है और उसको ऐसे होल्ड करता हूँ तो उसका भी पाथ कैसा होगा, लाइक पैराबोलिक। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट्स लगते हैं। द डिफरेंस इज व्हाट कि एक सॉलिड बॉडी में गिवन बॉडी को हम मोशन देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड जो है वो विथ टाइम चेंज होता है, उसका मास जो है वो विथ टाइम चेंज होता है। आया ना समझ में? अगर मान लीजिएगा कि हम एक बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वो बॉडी अंडर ग्रेविटी ऊपर जाकर रिटर्न होती है, तो वैसे ही पानी को भी आप पाइप से ऊपर फेंकोगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे वो ऊपर जाएगा। ऊपर कब तक जाएगा, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती तब तक वो रिटर्न होता है। तो डिफरेंस क्या है कि बॉडी में गिवन बॉडी होती है और लिक्विड में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। लिक्विड में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो लिक्विड की केस में एक चीज और आ जाती है, क्या आ जाती है, टाइम, क्योंकि वहां पर मास विथ टाइम बढ़ेगा। आया ना समझ में? अगर मान लो 2 सेकंड में किसी जगह से 2 लीटर पानी फ्लो हो रहा है तो 10 सेकंड में कितना होगा, 10 लीटर, है ना? सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर मास जो है वो किसका फंक्शन हो जाता है, टाइम का। बाकी का सेम कंसेप्ट होते हैं, बाकी के सेम कंसेप्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर फ्लूइड में क्या लगता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी किसका रिप्लेसमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मास का। बर्नौलीज थ्योरम किसका रिप्लेसमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो मैं समझाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आइडियल फ्लूइड हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल का मतलब है उसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, जीरो होती है। उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो कि नॉन विस्कस होता है, यानी ईटा क्या होता है, जीरो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड इसका डेंसिटी कांस्टेंट और ईटा जीरो, है ना, नॉन विस्कस होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ जो है हम लोग अपनी डेली लाइफ में लेते हैं कि अगर मान लो कि हम हमारे टेरेस को क्लीन कर रहे हैं, धो रहे हैं पानी से, है ना। तो पानी से धो रहे हैं और हमें एक जगह रहकर दूर तक पानी फेंकना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप को थंब लगा देते हैं, है ना। जितना ज़्यादा हम पाइप को कवर करते हैं थंब से, उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपनिंग क्या होता है, कम होता है, और उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी से पाइप से लिक्विड बाहर निकलता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है कि यह पाइप है, इसमें ये पाइप कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। इसमें अगर एक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, और लिक्विड कौन सा है, आइडियल लिक्विड, ठीक है। तो जब ये आइडियल लिक्विड यहाँ से फ्लो होता है तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी V2 है। तो A1 V1 और A2 V2 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इनफैक्ट अगर मान लो कि इस सेक्शन पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और फ्लो की वेलोसिटी क्या है, V है। आया ना समझ में? तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A इंटू V, दैट इज द कांस्टेंट। ये होता है, इसका स्टेटमेंट जो है वो मैं बताता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके हिसाब से whenever an ideal fluid flows through a pipe of non-uniform area of cross section, then the product of area of cross section and speed of flow remains constant throughout the pipe.
समझ गए? जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया वहां पे फ्लो की वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का अगर आपको प्रूफ एग्जाम में आएगा, बोर्ड से आपकी, है ना, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो तुम लोग, तो ये डेरिवेशन आएगा। और ये डेरिवेशन आएगा तो बहुत ही सिंपल है, और वो यह है कि जितना लिक्विड एंटर कर रहा है पाइप में कितने सेकंड में, एक गिवन सेकंड में या 1 सेकंड में या डेल्टा टी सेकंड में, उतना ही पानी, उतना ही लिक्विड किसी दूसरे सेक्शन से लीव करेगा उतने ही टाइम। आया समझ में? क्यों? क्योंकि लिक्विड का बीच में ना तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है और ना ही लिक्विड ऐड हो रहा है। आया समझ में? आने वाला पल जाने वाला है, यानी आने वाला लिक्विड उतने ही टाइम में जाने वाला है। यूं मत बोलना आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जितने पल में आने वाला है उतने ही पल में जाने वाला है ना, इसलिए पल पल दिल के पास। चलो, तो कुल मिलाकर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। तो मास ऑफ लिक्विड इंटर्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन एम इन डेल्टा टी टाइम, इससे आने वाला फ्लूइड कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेंथ किसके बराबर होगी, v1 इंटू डेल्टा टी इंटू रो, बस। और मास ऑफ लिक्विड लीविंग थ्रू द सेक्शन एन इन डेल्टा टी, दैट इज अगेन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ ऑफ द लिक्विड जो वहां से फ्लो होगा डेल्टा टी टाइम में, वो किसके बराबर होगा, v2 डेल्टा टी रो, है ना। अब उसके बाद में सिंस this is no there is no sink and source of the liquid between m and n, got it। तो यहां पर आने वाला लिक्विड जो इसमें इंटर कर रहा है पाइप में, यहां से कितने टाइम में, डेल्टा टी सेकंड में, उतना ही लिक्विड लीव करेगा, है ना। आया समझ में? यानी बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, नहीं समझे? तो कुल मिलाकर यहां पर m1 इक्वल टू क्या आएगा, m2। आया समझ में? अब m1 बराबर ये है, m2 बराबर ये है, ये दोनों निपट गए, है ना। तो क्या आया, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर आवाज नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के कंसेप्ट्स और बिल्ड करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहां पर लिक्विड ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा, गॉट इट, ध्यान से समझना। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a1 है, इधर का क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, a2 है, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v2, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v1, और ये दोनों पाइप मर्ज होकर ऐसे आगे बन रहे हैं। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, a3, इधर की फ्लो की वेलोसिटी क्या है, v। तो इस तरह से ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप हो। ऐसा भी चीज हो सकता है जहां पे मल्टीपल पाइप का जंक्शन है। आया ना समझ में? और मल्टीपल पाइप्स का जंक्शन आता है तो हमें क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊंगा मित्रों यहां पर, तो क्या होगा, आने वाला प्लस जाने वाला माइनस, म्हणजे व्हॉट, a1 v1 प्लस a2 v2 माइनस a3 v3 इक्वल टू 0। समझे? तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, सिर्फ इतना ही लगाना है दोस्त। कहीं एक जगह तुझे क्या दिया जाएगा, वेलोसिटी नहीं दिया जाएगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन देंगे। तो क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, उस अननोन को निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का। अगर मल्टीपल पाइप्स जो है एक जंक्शन पर मिल रहे हैं, अगर मान लेते हैं, ठीक है,
इधर से लिक्विड आ रहा है, इधर से लिक्विड जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, वेलोसिटी V1 है, A2 है, वेलोसिटी V2 है, A3 है, वेलोसिटी V3 है, A4 है, वेलोसिटी V4 है, A5 है, वेलोसिटी V5 है। आया समझ में? आने वाले इक्वल टू जाने वाले, ऐसा भी कर सकते हैं। आने वाले इक्वल टू जाने वाले, तो आने वाले कौन? A1 V1 प्लस A3 V3 प्लस A4 V4 इक्वल टू A2 V2 प्लस A5 V5, है ना? कोई तफलीक नहीं है, बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल भी, हाँ एक ही बात है, बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल इजी है ना? अब उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो है डीप। डीप ऐसे ही होता ना कि DIP होता है, बराबर है? अच्छा, गहराई अच्छी है आप लोगों की। डीप वाटर, डीप वाटर runs slowly in a river। एक नदी का गहरा पानी ऑलमोस्ट स्लो रन होता हुआ है, ऑलमोस्ट एकदम शांत दिखाई देता है। डीप वाटर रन स्लोली। तो अगर एक रिवर है ना, वो कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और आगे जाकर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। आया ना समझ में? तो यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, V1, और यहाँ पे फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, V2, और V1 क्या होगा, V2 से कम होगा। तो डीप वाटर रन स्लोली, है ना? एक और मस्त कंसेप्ट है इसमें, एक और मस्त कंसेप्ट है ना? आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना? ध्यान से देखना। आप लोगों ने अगर अपने घरों में पानी निकलते हुए देखा होगा, अगर आप मान लो कि 3rd फ्लोर पे रह रहे और टंकी जो है वो कौन से फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे, है ना? आपने पानी हाथ धोने के लिए नल को ओपन करा, तो वो पानी का फ्लो कैसा होता है जब वो टैप से निकलता है ना? एक होता है इस तरह से पानी बाहर निकलता है ना? पानी से तेरे घर पे ऐसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ये पूरा कंटिन्यूशन है ना? तू नहाता होगा तो शायद जैसे ही निकलता होगा शावर, है ना? इसीलिए इतना क्लीन क्लीन दिख रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद में कोई बोलेगा कि सर हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा ऐसा आता है ना, रंगीला रे, ठीक है? आया समझ? पानी भी ऐसा हो। फिर कौन सा वाला करेक्ट, ABCD? ओके। तो कुल मिलाकर पानी जब किसी टेप से निकलता है, यहाँ पर ये पानी की बोतल जो है ना, इससे भी मैं पानी गिराऊंगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है? आप उसको देखोगे ना तो ऐसे ही गिरेगा, देखना, ठीक है? आया समझ में? वो नेरो होता जा रहा है, नीचे नीचे क्या हो रहा है, नेरो होता जा रहा है। और क्यों होता जा रहा है ना? अगर हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर रेडियस क्या है, R, ठीक है? जब वो नीचे जा रहा है तो यहां पर अंडर ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है ना। पानी को मैंने तो रिलीज करा था, नीचे गिरा तो उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या है बेटा, u है, ये एज हाइट गिर चुका है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट, करेक्ट।
अब करेक्ट है तो एज हाइट गिरने के बाद में वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस कितना होगा, अगर वो निकालना भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आया बेटा समझ में? तो उसके लिए अपन क्या करेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी निकालेगा। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगेगा। गॉट इट? यानी वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गई। यहां पर a1 v1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, a2 v2। a1 कितना है रे, पाई आर स्क्वायर। इधर की रेडियस कितनी हो गई, आर नॉट। तो v1 कितना है, u। a2 कितना आया, पाई इंटू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g। समझा? अगर इनिशियली जहां से निकल रहा है उसकी वेलोसिटी 0 दी जाती है तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई, म्हणजे रेडियस क्या हो गई, कम हो गई। तो ये न्यूमेरिकल में आते हैं, नहीं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो दो बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर। वन इज द डीप वाटर रन स्लोली, है ना। सेकंड जो है ये पाइप का। पाइप में एक और चीज आ जाती है कि अगर वो लिक्विड एज हाइट गिरा तो वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या होगी, रेडियस क्या होगी, और वो नेरो होता जाता है। कब तक, जब तक इसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। अगर फ्लो की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती तो फिर डिस्टर्बेंस आता। आपने देखा होगा कि थोड़ी ज़्यादा होने पर वो थोड़ा शेकी हो गया। ओके।